मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जो पैगाम कौम को देते हैं, कौम की जिम्मेदारी है वो उसको मजबूती के साथ पकड़ ले और आगे चलता रहे, आगे बढ़ता रहे। लेकिन ये बात बिल्कुल मुसल्लम है कि मोहम्मद अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहते। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा, अपनी तरफ से कोई एक्सप्लेन नहीं, बट Allah sent down to earth to teach the people what is wrong, what is right, and no one explain about that। कोई भी आदमी ये गलत बयानी नहीं कर सकता। आओ, कुरान करीम की ये आयत थी, इसमें पैगाम था कि नबी जब अपनी तरफ से कोई बात लोगों को नहीं कहते तो कैसे सहाबाए कराम अपनी तरफ से कुरान में बढ़ोतरी कर सकते हैं? जब नबी को इजाज़त नहीं है, जब मोहम्मद रसूलुल्लाह को अलाउ नहीं है कि तुम कुरान करीम के अंदर कोई बात अपनी तरफ से तुम ऐड कर दो, एक नुक्ता ज़ेर ज़बर के अंदर तुम तब्दीली करो, तो उनके खुलाफा, उनके मानने वाले जो बाद में थे, जो सहाबी थे, जो नबी नहीं थे, उनको कैसे अथॉरिटी दी जा सकती है? उठाओ नरसिम्हानंद सरस्वती जी, अहमेव सोयमिदम मदामि जुष्टम दवाभिरु मानव शबियम कामैतत मगुर्नम कुर्नमितम ब्रह्मानम तमुर्शिदम सुमिधा। मनुष्य देव गुण अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहता, बल्कि जो संदेश जिसका मनन करते हैं लोगों को, वो संदेश मेरे जरिए भेजा जाता है। नरसिम्हानंद जी कौन कह रहा? ईश्वर कह रहे हैं, परमात्मा कह रहे हैं। मेरे भारत के, मेरे मुस्लिम नौजवानों और मेरे हिंदू भाइयों, आज कमी इसी बात की है कि आज हमने अपने शास्त्रों को पढ़ना छोड़ दिया। मुसलमान नौजवान ने तो अपने कुरान करीम से रिश्ता तोड़ लिया। आज वो हमारे नौजवान बेराह हो चुके। इसीलिए मैं नौजवानों, मेरी उम्र भी आप ही की उम्र के मुताबिक, आई एम 32 years old completely, and 3 March I become completed 33 years old। 3 मार्च को 32 साल मेरे पूरे हुए और 3 मार्च से हमारे 33वां साल शुरू हो चुका। हमारी उम्र मेरे ख्याल से आप में से बहुत से नौजवानों से कम है, लेकिन इतना एक पैगाम आपको दे रहा हूँ कि आपके लिए ज़रूरी है तालीम और एजुकेशन। आप तालीम, कोई सी भी तालीम ले सकते। मेरी मशवरा, मेरी राय यह है कि आप पहले नंबर पर अपनी दीन की तालीम लें, अपने अक़ीदे की तालीम लें, अपने कुरान की तालीम लें। आफ्टर दैट यू हैव टू एजुकेट द मॉडर्न एजुकेशन एंड एकेडमिक क्वालिफिकेशन। उसके बाद आप लॉयर बने, उसके बाद आप सिविल सर्विसेज में जाएं, उसके बाद आप डॉक्टरेट करें, उसके बाद आप कोई सा भी फील्ड चूज़ कर सकते। आप करेंगे तो इंशाअल्लाह ये ऐसे जो बरसाती मेंढक आते हैं डुगडुगी बजाने के लिए, कभी कभी अपना क्या करने के लिए, अपनी पॉपुलैरिटी हासिल करने के, जिसको भी पॉपुलैरिटी हासिल करना हो वो बस अनाप शनाप मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ात पर, कुरान पर कर लेते और फेमस हो जाते। इन लोगों के कहने से, बोलने से ये तो तय है कि हमारे कुरान बदनाम नहीं हो सकता, हमारी शरीयत बदनाम नहीं हो सकती, लेकिन जवाब देना ज़रूरी है इन लोगों को। इसलिए ज़रूरी है कि चूँकि ये मिशन चलाते हैं, ये तहरीक चलाते हैं, तो हमें अगर नॉलेज होगा तो हम कहीं पर भी खड़े होकर उनका जवाब दे सकते हैं मुँह तोड़। देयरफॉर यू हैव टू एजुकेट योर चाइल्ड एंड योर जनरेशन। अगर आपका बच्चा जाहिल होगा तो कमलेश के तरह 20 साल की जिंदगी उसकी दफन हो सकती है जेल के। अगर आपका बच्चा पढ़ा लिखा होगा तो आप करप्ट लोगों के सामने में अपनी बात रख सकते हैं। आप में से कितने नौजवानों को मालूम है, हमारे कितने नौजवानों को, भारत का सबसे पहले मुस्लिम एम्पायर कौन? मेरी तकरीर जिसने सुनी होगी उसको पता होगा, बाकी नहीं। भारत का सबसे पहला मुस्लिम बादशाह कौन? बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होगा। हमारे भारत में 700 साल रहे ना, 700 से लेकर 800 साल तक हम रहे, यानी हमारी मुस्लिम एम्पायर की हुकूमत थी, मुस्लिम हाकिमों की, मुस्लिम बादशाह। लेकिन हमें पता है कि भारत के अंदर सबसे पहला मुसलमान बादशाह कौन? और सबसे पहले बाबर बोल रहे हमारे भाई साहब। बाबर का तो बहुत बाद में ज़माना है भाई साहब, 1526 में बाबर आए, 1190 से ही मुस्लिम एम्पायर आ गए थे।
सबसे पहला मुस्लिम एम्पायर का नाम क्या? सबसे पहले मुस्लिम कमांडर इन चीफ कौन थे जिसने भारत में हमला किया था? उस वक्त के राजा दाहिर के खिलाफ। ये सब चीज़ आज हमें मालूम नहीं। अगर कल जाकर कोई एतराज़ करे कि भाई ऐसा है कि भारत के अंदर जिन मुसलमान जो आए हमारे शेरशाहवादी के बरादरी आपके ऊपर तलवार लटकाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे जितने भी शेरशाहवादी बरादरी के लोग हैं, पता क्या इल्ज़ाम लगाया है अभी कुछ दिनों पहले कि ये सारे लोग रिफ्यूज़ी हैं। रिफ्यूज़ी मतलब एंड दे केम फ्रॉम बांग्लादेश। आप लोग बांग्लादेशी हैं जो शेरशाहवादी के लोग हैं। बताइए कितना बड़ा इल्ज़ाम है आप पे। क्या कह रहे हैं कि ये लोग बांग्लादेश से आए, यानी इन लोगों को एनआरसी के ज़रिए से छांट कर फिर दोबारा से बांग्लादेश में भेजा जाए। इन्हें पता नहीं है, इन लोगों को जो आवाज़ बुलंद करते हैं कि इस बिरादरी ने अपने खून को बहा बहा कर तब जाकर अपनी जगह बनाई है, अंग्रेज़ को भगा कर, अंग्रेज़ की कुर्सी को तोड़कर तब जाकर इन लोगों ने अपनी एक पहचान, एक शनाख्त बनाई। आप पर खुसूसन किसी पर नहीं, अंसारी बिरादरी, शेरशाहवादी बिरादरी पर किशनगंज के कमरुल हुदा साहब ने, एमएलए हैं वो MIM के साबिक, उन्होंने कहा कि शेरशाहवादी बिरादरी हमारे भारत का एक अंग है, बिहार का एक अंग है, बंगाल का एक अंग है। उन्हें आप यूं ही इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। तो अगर आपको इतिहास मालूम होगी, तारीख़ मालूम होगी, तब ना आप जवाब दे पाओगे नौजवानों, तब ना आप कह पाओगे, उनकी आंखों में आंखें डालकर बात कर पाओगे। मेरी तकरीर रोज़ा नमाज की फजीलत पर कम होती, ऐतिहासिक बात में ज़्यादा करता हूँ, इसलिए कि हमें पता नहीं है कि हमारा इतिहास इस देश में क्या, हमें मालूम नहीं है कि हमारी तारीख़ इस मुल्क में क्या। अगर हमारी तारीख़ हमें मालूम नहीं होगा, नौजवानों याद रखो, आपको दफन कर दिया जाएगा, आपके ऊपर मिट्टी डाल दी जाएगी। कभी आपके खिलाफ CAA NRC के ज़रिए से आपको ख़त्म करने की कोशिश करेगा। हमने आवाज़ बुलंद की थी कि NRC के ख़िलाफ़, CAA के ख़िलाफ़। आज तो आपको पता नहीं चल रहा कि ये CAA है क्या। जब NRC कायम लागू होगी, NRC में हिंदू भी छटेंगे, मुसलमान भी छटेंगे, लेकिन हिंदू को दोबारा इस देश में नागरिकता मिलने के लिए CAA का उपयोग होगा। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के ज़रिए से उसको दोबारा इस देश में रखा जाएगा। सपोज दैट आपके इस गांव में हिंदू का भी नाम छटा, एक मुसलमान का भी नाम छटा है, तो हिंदू को दोबारा से इसी गांव में रहने के लिए एप्लीकेशन देगा, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू से दोबारा उसका नाम ले लिया जाएगा। लेकिन अगर कोई मुसलमान होगा आपके इस गांव का, भले ही 100 साल पुरानी उसकी तारीख हो, वो उसका नाम छट जाएगा किसी फॉल्ट की वजह से, डिफ़ॉल्ट की वजह से।